अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगा करके अमेरिका ने एक तरह से उसे तमाचा जड़ा है। अमेरिका का ये कहना है पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं, अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। तो बात भारत से होती हुई अब अमेरिका तक जा पहुंची है। इस तरह की पाबंदियां अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 99 में भी हम पे लग चुकी हैं और उस वक्त भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घंटा जब तक आपके इंटरनल इदारे काम करना चाहेंगे, जब तक आपकी जो है आप प्रोग्रेस करना चाहेंगे, ठीक है अमेरिका से पाबंदियां लग जाएं कोई बात नहीं, हमारे पास परचेजेस के लिए चाइना है। कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। ये लाल रंग की मिसाइल आती है पेंट करे हुए, पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान उसके ऊपर हरा पेंट करता है, सफेद रंग से चांद तारे बनाता है। दैट इज द लेवल ऑफ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान खुद को दुनिया की एकमात्र मुस्लिम न्यूक्लियर पावर मानता है, मिसाइलें बनाता है और इन मिसाइल से भारत पर हमला करने के सपने देखता है। लेकिन अमेरिका का बैन लगने के बाद पश्चिमी देशों से पाकिस्तानी मिसाइल्स को कोई मिलिट्री उपकरण नहीं मिलेगा। यानी बात अब ये हो रही है कि पाकिस्तान के मिसाइल एक थ्रेट हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी। ये मुसलमान मुल्कों को साइंस में और एक जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने ना दिया जाए। अच्छा, ये किसकी पॉलिसी है? ये अमेरिकन की ही पॉलिसी है और वो अपने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आपको ये बताएं कि क्या करा है यूएस ने और इसके मायने क्या हैं और यूएस को आखिर डर क्यों लगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये समझाना पड़ेगा कि इतिहास में हुआ क्या था। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियां जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इक्विपमेंट्स देती थी, उस पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान की ऐसी 9 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई थी और इस बार अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान की मिसाइलों से खतरा है। हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान की मिसाइलों की रेंज इतनी हो कि वो अमेरिका तक अटैक कर सके। लेकिन ये तो अभी दूर की बात है। लेकिन अमेरिका जो है वो भारत की भाषा बोल रहा है कि जो भारत आज तक कहता आया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैन करना चाहिए क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरा है। अब पाकिस्तानियों की हालत ख़राब होती जा रही है क्योंकि अमेरिका ने उन्हें ये झटका भारत के कहने पर दे दिया है। दूसरी ओर भारत चाइना की भी दोस्ती बढ़ रही है, तो अब चाइना भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मैं तो यही कहूँगी कि जो पाकिस्तान है इसकी मतलब चलती का जो बाहर की हुकूमत है उसका ही ज़्यादा हमारे पे हुकूमत में हमारे मतलब पॉलिटिक्स की आवाम को तो लूट रहे हैं। हमारे से टैक्स ले जाते हैं और हम पे लगाते नहीं हैं, साफ सी बात है। खुद अपने अंदर ही भरे जाते हैं और जो ये अब सैंक्शन लगा दिए इसको भी क्या वो रोकेंगे? जाहिर सी बात है हमारे पे हुआ है, ना वो रोकेंगे। नहीं, वैसे इसकी अपोजिशन में बात तो की है लेकिन मानी उन्हीं की जाती है। जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का इतना दफ़ा फैसला हुआ है, लेकिन कहाँ इंडिया कहाँ मानता है उस चीज़ को? नहीं, अभी तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सके तो ये सैंक्शन भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा इन सैंक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने अगर हमारे कंपनीज़ के कुछ पाबंदी लगा देते हैं कि हम वहाँ से उनके मुल्क से ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपके पास चाइना ऑप्शन है और हम अपने ऑपरेशंस चाइना के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। और बैलिस्टिक प्रोग्राम पे लगी है पाबंदियां, क्या हो गया है? बिल्कुल मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है और इसकी मुझे डेप्थ का भी आइडिया है, पर इस तरह की पाबंदियां अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 99 में भी हम पे लग चुकी हैं और उस वक्त भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके इंटरनल इदारे काम करना चाहेंगे, जब तक आपकी जो है आप प्रोग्रेस करना चाहेंगे, ठीक है अमेरिका से पाबंदियां लग जाएं कोई बात नहीं, हमारे पास परचेजेस के लिए चाइना है। अगर अमेरिका हमें छोड़ जाता है तो हमारे पास एक चाइना की ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेगी। और दूसरी बात ये, बहुत सारे ममालिक के ऊपर पाबंदियां माजी में लग चुकी हैं, कोरिया पे, साउथ कोरिया पे, नॉर्थ कोरिया पे, इन कंट्रीज़ पे भी माजी, ईरान पे, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रोग्राम्स जो है वो कंटिन्यू रहें। हम कर
पाएंगे इन प्रोग्राम्स को कंटिन्यू, ये बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कर पाएंगे। ये सैंक्शन जो है, ये पाबंदियां हम पे, ये सैंक्शन हम पे पहली दफ़ा नहीं लगा, हम पे ये चीज़ पहले भी लग चुकी है। और इससे इससे अमेरिका आपके सामने खुल के ज़रूर साबित आ जाता है कि वो जो हमारा दोस्त बना फिरता है वो कितना हमसे मुखलिस है। आपको किसने कहा है अमेरिका हमारा दोस्त है? देखिए, आपको किसने कहा है? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं नहीं कहता, ऐसा हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है। ठीक है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अमेरिका हमारे करीबी तरीन दोस्त ममालिक में से एक है। और करीबी तरीन ममालिक में से एक है, तो इतना करीब आकर उसने हमारे लिए क्या किया है सिवाय सैंक्शंस लगाने के? मिस, इससे अमेरिका का ये जो है वो साफ पता चलता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की कोई खासी ज़रूरत नहीं रही। जब तक वो अफगानिस्तान में था उसको हमारी ज़रूरत थी। और इन पाबंदियों से आपके मिसाइल प्रोग्राम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप काम करना चाहेंगे, जब तक आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखना चाहेंगे, तब तक आपको कोई इससे रोक नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि कितनी ममालिक हैं ऐसे जिनके ऊपर ऑलरेडी पाबंदी के बावजूद उन्होंने प्रोग्रेस की। हाँ, पाकिस्तान का इंटरनल मिसाइल सिस्टम का ये इशू ज़रूर है। इन्होंने इंटरनल डील ज़रूर हुई थी जिसके वजह से अभी तक पाकिस्तान 5000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल्स अभी तक पाकिस्तान ने नहीं बनाए। और इंडिया हमसे इस चीज़ में काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम है, अमेरिका ख़ित्ते में भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज़ पर लगती हैं, और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज़ पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के ज़ाइम में ख़ित्ते में तो 80% दाना ज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मज़ीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपनी पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। क्योंकि आप जिक्र ही हो गया इसका तो मैं कर ही दूँ। वो ये है कि आपने सुना होगा कि ग्वादर के ऊपर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। तो अमेरिका नहीं चाहता ये हो, चाइना चाहता है कि आप ग्वादर उनको दे दें। हमने एक कंडीशन लगा दी है चाइना के ऊपर, या एक कंडीशन नहीं, एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। वो ये होती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आती है, अच्छा, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होती कि आप फिर या आप किसी को अटैक करते हैं और आपको कोई अटैक करे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। तो आफ्टर द न्यूक्लियर स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि एक स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक और स्ट्राइक कर सके ऑन द एनिमी। सेकंड स्ट्राइक आमतौर पे जो लोग आपको अटैक करेंगे विद न्यूक्लियर वो विल मेक श्योर कि आपकी जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ हैं आपको सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ना हो जी। मगर उसको रोकने के लिए कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, आमतौर पे जो लोग हैं वो पावर्स हैं, उन्होंने आउट ऑफ द लैंड फोर्सेस, एक तो ज़मीन के ऊपर बहुत हेवीली बंकर्ड साइट्स, ओके, मे बी thousands of feet underground, जिनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी हैं वो भी ना तोड़ सके जी, which is not easy. The easier thing is कि वो पूरा ओशन पड़ा हुआ है। आप अगर सबमरीन्स को न्यूक्लियर आर्म कर दें और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अंडर वाटर रह सकें कुछ अरसे के लिए,
या उनको फैसिलिटीज़ हों, किसी पोर्ट में जाके रिप्लेनिश कर लें अपने आप को, स्टॉक अप कर लें, फिर चले जाएं, तो वो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समुंदर के अंदर होती है। अच्छा।